Hello students, I am Kriti teacher from Paras English School. Today I am going to teach you looking around subject in chapter number 4 छोटी हाउस जो थिंक एंड टेल। यहाँ पर यहाँ बताया है इसका क्वेश्चन 1 स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। जो बताया है कि इसका देखो क्या है, पिक्चर देख के केयरफुली इसका आंसर बताना है। छोटू इज द बॉय। छोटू कैम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम। वो छोटू जो पहली बार अहमदाबाद आया है, उसके पास ना घर है ना कुछ है, इसके लिए उसके अबाउट छोटू के अबाउट यहाँ पर बताया गया है कि छोटू किस तरह यहाँ अहमदाबाद में रहता है विदाउट हाउस। Question number 1. What did Chotu think when he looked at the pipe? उसे एक पाइप दिखाई देती है और वो पाइप देखता है कि अंदर क्या है, किस तरह मैं घर अंदर एडजस्ट कर सकता हूँ। तो what did Chotu think when he looked at the pipe? Answer: Chotu has come to Ahmedabad for the first time. छोटू है फर्स्ट टाइम अहमदाबाद आया है। ही हैज़ नो प्लेस, इसके पास जगह नहीं है टू स्टे इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में रहने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है। व्हेन छोटू सो द पाइप ही थॉट, जब उसने पाइप देखा, पाइप जो होती बड़ी बड़ी पाइप लाइन होती है, पाइप लाइन की जो पाइपें होती बड़ी बड़ी, उसने देखा और सोचा दैट द पाइप इज़ अ वेरी गुड प्लेस। उसने सोचा ये पाइप है, बहुत अच्छी जगह है मेरे रहने के लिए। फॉर हिम टू स्टे, ये पाइप जो है उसके रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। बिकॉज, क्योंकि ही वुड नॉट हैव टू पे एनी रेंट फॉर स्टेइंग देयर, उसके पास घर का भाड़ा देने के लिए, उसके कोई घर तो है नहीं और भाड़ा देने के लिए उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं। Moreover, no one would send him away from there, यहाँ से कोई उसे निकाल नहीं सकता। The pipe would protect him, ये पाइप क्या है, उसकी हिफाजत करेगी। From storing winds, rain, cold and heat, कितनी भी ताकतवर हवा चले, रेन आए, बारिश हो, ठंडी हो और या गर्मी हो, ये पाइप उसको हर तरह से उसको प्रोटेक्ट कर सकती है। ओके, नाउ नंबर 1 अगेन। What did Chotu think when he looked at the pipe? Answer: Chotu has come to Ahmedabad for the first time. He has no place to stay in Ahmedabad. When Chotu saw the pipe, he thought that the pipe is a very good place for him to stay, because he would not have to pay any rent for staying there. Moreover, no one would send him away from there. The pipe would protect him from strong winds, rain, cold and heat. Number 2. हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप? अब उसने उसका किससे इस्तेमाल किया, पाइप में कैसे रहा, वो क्या क्या किया, वो क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आंसर पढ़ेंगे अपने। छोटू यूज़ द पाइप एज हीज होम, अपने उसने क्या है घर तरीके उसका इस्तेमाल किया। ही मस्ट हैव स्लेप्ट इन द पाइप, वो वहाँ सो सकता है आराम से। कुकड हीज फूड आउटसाइड, बाहर वो क्या कर सकता है, वहाँ बाहर पका सकता है। इट एंड सेट अराउंड इट फॉर अ चैट विथ हिज फ्रेंड्स, और बाहर उसके जो है जहाँ बैठने की जगह है बाहर पाइप के बाहर, उसके आसपास वो अपने दोस्तों के को भी साथ भी बैठ सकता है, बातें कर सकता है। तो छोटू, हाउ डिड छोटू यूज द पाइप? आंसर: छोटू यूज द पाइप एज हिज होम। He must have slept in the pipe, cooked his food outside it and sat around it for a chat with his friends. Question number 3. Into which parts did Chotu
डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया, यानी उसके जो पाइप का जो भाग अंदर का हिस्सा था उसको उसने किस तरीके से उसने उसको डिवाइड किया। आंसर, छोटू डिवाइडेड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग, जो आजू बाजू का हिस्सा था उसके पाइप के बाहर का एरिया, इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। नंबर 1, अ प्लेस फॉर कुकिंग, 2, अ प्लेस फॉर स्लीपिंग, अ प्लेस, नंबर 3 है अ प्लेस फॉर ड्राइंग क्लॉथ्स, नंबर 4, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग वाटर, एंड 5, अ प्लेस फॉर गेस्ट एंड फ्रेंड्स। वो पाइप में उसने किस तरीके से देखो डिवाइड किया है। पहले घर बनाया, एक हिस्सा बनाया उसने, वहाँ वो क्या करता था, उसने सोने के लिए बनाया। दूसरा हिस्सा किया उसने कपड़े सुखाने के लिए बनाया, और तीसरा हिस्सा जो बनाया उसने पार्ट बनाया वो पानी वहाँ भरकर वो रखता था। नंबर 5, अ प्लेस फॉर गेस्ट, जो मेहमानों एंड फ्रेंड्स के लिए हिस्सा उसने बनाया अंदर। ओके, नाउ नंबर 4, in which part of his house would Chotu like to spend most of his time? In which part, घर की जो पाइप का कौन से हिस्से में ज़्यादातर टाइम अपना वो पास करता था। आंसर, छोटू would like to spend most of his time in the place kept for guests and friends, वो अपने दोस्तों के और उसके जो फ्रेंड्स थे उनके साथ वो उसका टाइम पास करता था। तो नंबर 4, इन विच पार्ट ऑफ हिज हाउस वुड छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द प्लेस केप्ट, जो रखा हुआ था उसने फॉर गेस्ट और फ्रेंड्स के लिए, वो वहाँ पर ज़्यादातर उसका टाइम पास करता था वो। ओके, नाउ नंबर 5, व्हाई डू यू थिंक छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप। अब उसने क्या सोचा है, उसका एक फ्रेंड था मोनू, उसने सोचा मैं भी उसे यहीं बुला लूँ अहमदाबाद में और अपने साथ रखूं। तो भाई क्यों उसने सोचा ऐसा, तो व्हाई डू यू थिंक छोटू इनवाइटेड, अपने कैसे सोच सकते, क्यों अपने कैसे बता सकते हैं उसने एक मोनू जो दोस्त को घर के लिए यहाँ पर आने के लिए इनवाइट किया था। तो व्हाई डू यू थिंक छोटू इनवाइटेड मोनू, एक मोनू उसका फ्रेंड है, वो उसने उसको यहाँ भी बुलाया तो अपने टू लिव विथ हिम इन द पाइप, तो अपने कैसे सोच सक, क्यों बुलाया उसने, कैसे एक पाइप में जगह होती नहीं तो भी क्यों बुलाया उसने। तो आंसर, जस्ट लाइक छोटू मोनू हैज़ ऑल्सो कम टू अहमदाबाद, क्या है मोनू भी वहाँ पर अहमदाबाद में आया हुआ था, तो छोटू ने तो जगह कर ली, इसलिए उसने छोटू ने जगह करी, इसके लिए उसने सोचा कि मैं भी मोनू को भी यहाँ बुला लेता हूँ अपने यहाँ पाइप में रहने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड ही टू हैज़ नो प्लेस टू स्टे, उसको भी क्या है रहने के लिए कहीं जगह नहीं थी। मोर ओवर छोटू वांटेड अ फ्रेंड, जो उसका क्लासमेट था उसको भी उसने क्या करा, वहाँ रहने की परमिशन दी कि मेरे साथ रहे, टू स्टे विथ हिम। देयरफॉर छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप, उसने अपना जो फ्रेंड मेट था, उसका दोस्त था, उसको यहाँ पर इनवाइट किया रहने के लिए उसी पाइप में। ओके, तो ने क्या है अपने फ्रेंड का भी ख्याल किया कि वो भी अहमदाबाद में आया हुआ है, उसके पास भी घर नहीं है, उसके पास भी भाड़े का घर लेने के लिए पैसे नहीं है, तो उसने क्या किया अपने फ्रेंड्स के लिए, मेट के लिए, उसने उसे भी अपने पाइप में जो जगह में वो रहता था वहाँ पर आने के लिए उसे इनवाइट किया। तो नंबर 6, हाउ विल यू मेक अ हाउस इन पाइप इफ़ यू वेर छोटू, सपोज़ तुम मानो कि मैं छोटू हूँ तो तुम कैसे घर को डिवाइड करोगे, घर में कैसे रहोगे।
हाउ विल यू मेक, कैसे बनाओगे हाउस इन पाइप इफ यू वेर, तुम अगर छोटू होते तो तुम कैसे घर बनाते, बताओ। तुम कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते, चलो बताओ। तो हाउ विल यू मेक अ हाउस इन पाइप इफ यू वेर छोटू, तुम छोटू होते तो कैसे घर बनाते, बताओ चलो। आंसर है इफ आई वेर छोटू आई विल अरेंज कर्टेंस अराउंड द पाइप, मैं क्या करता, कर्टेन जो होते हैं पर्दे लगा लेता पाइप के बाहर, टू प्रोटेक्ट इट एंड मी फ्रॉम डस्ट हीट एटसेट्रा एंड देन लिव इन इट, मैं क्या अगर छोटू होता तो मैं क्या करता, कैसे अरेंज करता, जो पाइप है उसके आगे क्या लगा देता, कर्टेंस अराउंड द पाइप एंड टू प्रोटेक्ट इट, किससे वो प्रोटेक्ट हिफाजत करता उसकी और घर की और अपनी, फ्रॉम डस्ट धूल भट्टी से, गर्मी से, इसका एटसेट्रा एंड देन लिव, आराम से वो अब उसमें रहता, मैं रहता। तो ये क्या बोलता है, ये कि अगर तुम होते तो मैं क्या करता, ये क्या करती, इफ आई वेर छोटू आई विल अरेंज कर्टेंस अराउंड द पाइप टू प्रोटेक्ट इट एंड मी फ्रॉम डस्ट हीट एटसेट्रा एंड देन लिव इन इट। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस, तुम अपने जो घर का कचरा है वो कहाँ डालते हो, कहाँ डालते हो। तो आंसर है वी थ्रो ऑल आवर गार्बेज डायरेक्टली इनटू द ट्रैश कैंस केप्ट बाय द म्यूनिसिपैलिटी की जो गाड़ी आती है उसमें हम क्या करते हैं, अपने घर का कचरा उसी में डालते हैं। तो वी थ्रो ऑल आवर गार्बेज डायरेक्टली इनटू द ट्रैश cans kept by the municipality. Number 2, is the area around your house clean? So yes, the area around our house is clean because sweepers and cleaners sweep away any dirt and keep the area clean, क्योंकि जो स्वीपर्स होते हैं जो झाड़ू लगाते हैं मोहल्ले में आके, एंड जो क्लीनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उससे साफ स्वीप कर देते हैं, स्वीप अवे एनी डर्ट, जो कचरा होता है, और जो हमारा जो एरिया है वो कैसा हो जाता है, क्लीन। मोर ओवर वी डू नॉट थ्रो गार्बेज एनीवेयर नियर और अराउंड आवर हाउस, इसलिए हम क्या है कचरा इधर उधर नहीं फेंकते हैं हमारे घर के, और उसके आसपास कोई भी कचरा हम नहीं डालते। तो क्यों नहीं डालते, बिकॉज स्वीपर जो आता है एंड क्लीनर्स स्वीप अवे एनी डर्ट एंड कीप द एरिया क्लीन। मोर ओवर वी डू नॉट थ्रो गार्बेज एनीवेयर नियर और अराउंड आवर हाउस। ओके, नंबर 3, who all help to keep your house clean, और कौन घर साफ रखने में तुम्हारी मदद करते हैं। आंसर है द क्लीनिंग ऑफ आवर हाउस इन विच माई सिस्टर एंड आई हेल्प इज टेकन केयर ऑफ बाय माई मदर। He also throw all our garbage directly into the trash cans। क्या है, द क्लीनिंग ऑफ आवर हाउस, घर साफ करने में कौन कौन मदद करता है, मेरी सिस्टर और मैं भी खुद मदद करती हूँ। और जो कचरा होता है जो टेकन केयर ऑफ बाय मदर, मम्मी सिस्टर और मैं, हम घर का साफ सफाई करते हैं। और जो कचरा निकलता है, जो म्यूनिसिपैलिटी की ट्रैश कैंस आते हैं, जो गाड़ियाँ आती हैं, उसमें हम उसे डायरेक्ट फेंक देते हैं, इधर उधर नहीं फेंकते और अपना एरिया क्लीन रखते हैं। यह क्वेश्चन है, इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस, व्हेन एंड हाउ।
यहाँ पर बताए कोई स्पेशल वे है तुम्हारे यहाँ होता है कोई कि तुम अपना घर डेकोरेट करते हो, तो कब करते हो और कैसे? Is there any special way in which you decorate your house? When and how? Answer: yes, we decorate our house beautifully on various festivals and when there is any special occasion in our family. जो कोई फेस्टिवल होता है, अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल होता है, तो हम क्या करते हैं हमारे घर को, और स्पेशल जो ओकेज़न कोई अच्छे मौके आते हैं, स्पेशल घर के जो ओकेज़न अपनी फैमिली के फंक्शन जो होते हैं उसमें क्या करते हैं घर को डेकोरेट करते हैं। वी मेक रंगोलीज, जैसे दिवाली में क्या करते हैं रंगोली करते हैं। इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, घर के आगे जो है वो रंगोली करते हैं। During festivals, we decorate the walls of our house and veranda with different types of lights and light lamps. जो लाइट जो होते हैं अलग अलग लाइट लगाते हैं और दिए जलाते हैं, तो इससे क्या करते हैं डेकोरेशन की जो होती है जिसकी शोभा बढ़ जाती है। तो once again, yes, we decorate our house beautifully on various festivals and when there is any special occasion in our family. We make rangolis in front of our house. During festivals, we decorate the walls, दीवारों को भी सजाते हैं of our house and वरंडा जो आगे का जो आंगन होता है उसे भी सजाते हैं विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स। अलग अलग जो होते हैं वहाँ पर क्या लगाते हैं लाइट्स तो लगाते हैं, और एंड लाइट लैम्प्स जो दिए छोटे छोटे होते हैं उसको भी क्या करते हैं उसको उसमें दिए जलाकर उस घर की शोभा को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 6, हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन? तुम अपना घर साफ कैसे रखते हो? हाउ डू यू कीप रखते हो योर हाउस क्लीन? आंसर है माई मदर लुक्स आफ्टर द क्लीनिंग एंड द क्लीनलीनेस ऑफ आवर हाउस। जो मम्मी है वो घर की सफाई में देखभाल करती हैं और घर की सफाई भी मम्मी करती हैं। तो माई मदर looks after the cleaning and the cleanliness of our house. However, on Sundays and festival days, my sister and I help our mother in keeping the house clean. कभी कभी जो संडे होता है, कभी जैसे और कोई फेस्टिवल डेज होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो मैं और मेरी सिस्टर, मेरी बहन मम्मी को सफाई करने में, घर की सफाई करने में हेल्प करते हैं। वी स्वीप द वॉल्स, मैं क्या करती हूँ घर को दीवारें, घर की जो दीवारें होती है वो साफ़ करती हूँ। एंड सीलिंग कॉर्नर्स विथ अ लॉन्ग ब्रूम, जो सीलिंग की कॉर्नर्स होती हैं बड़ी जो झाड़ू लॉन्ग ब्रूम होती है उससे साफ़ करती हूँ। टू गेट रिड ऑफ ऑल स्पाइडर्स वेब्स, जो जाले होते हैं कोने कॉर्नर में वो जाले को लेती हूँ, साफ़ करती हूँ। एंड अदर स्पेक्स ऑफ डर्ट एंड डस्ट, जो डर्ट और डस्ट होता है, जो कचरा होता है, जो धूल होती है मट्टी, उससे लॉन्ग जो ब्रूम होती है उससे मैं सफाई करती हूँ, अपने घर की सफाई करती हूँ। तो माई मदर, हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन? आंसर, माई मदर लुक्स आफ्टर द क्लीनिंग एंड द क्लीनलीनेस ऑफ आवर हाउस। However, on Sundays and festival days, my sister and I help our mother in keeping the house clean. We sweep the walls and
ceiling corners with a long broom to get rid of all spiders' webs and other specks of dirt and dust.